हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मज़े में आनंद में है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आज हम क्या करेंगे? पिछले लेक्चर में हमने जो किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उन क्वेश्चंस के आगे और जो क्वेश्चंस बचे हैं, एक्सरसाइज हमारी जो चल रही थी एक्सरसाइज 1.4, उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे, वो करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, क्या हमारे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उम्मीद है आप लोग ने ये क्वेश्चन किया होगा, और अगर नहीं किया तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, बस आपको थोड़ा पेशेंस बना करके ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो। क्या दे रखा है कि इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अ बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया भी था जिसमें हम एचसीएफ निकाल रहे थे। वैसा ही क्वेश्चन है इस बार। इसमें क्या कह रहा है? एलसीएम के लिए कह रहा है। चेक करो कि एलसीएम इसका क्या होगा, कि ए स्टार बी को आप कैसे डिफाइन किया है कि ये एलसीएम ऑफ ए एंड बी है। ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, एलसीएम दो नंबर्स का होता ही है। तो अगर है तो कैसे है, हम वो जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को। आइए देखते हैं क्या है। तो आंसर करते हैं। क्या दे रखा है अपने पास? सबसे पहले स्टार हमें क्या किस सेट में डिफाइन कर रहा है? इस सेट में। तो हम एक काम करते हैं, इस सेट को मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे। स्टार किस तरह से डिफाइन है कि ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, स्टार जो डिफाइन है वो किस में है, किस सेट में डिफाइन है? ए में। इसको हम लिखना सीखे थे, कैसे करते हैं वो चीज़। एक तो कि ए स्टार ए अपॉन ए आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम। अब हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स हम लेंगे ए बी, वो कहाँ से लेंगे? ए क्रॉस ए में से। और हमें क्या बता रखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये बता रखा है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी एलसीएम क्या होगा? हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया कि हम इसको दो नंबर पर ऑपरेट कर सकते हैं। दो से ज़्यादा पर भी कर सकते हैं, लेकिन दो पे तो कर सकते हैं, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेशन तो होगा। तो हम चेक करते हैं कैसे होगा, क्या होगा। हम यहाँ पे लेते हैं, जहाँ पर ये जो ए बी है वो क्या होगा? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। कौन से सेट में से? यानी ए और बी जो नंबर लेंगे हम किस में से लेंगे? इस सेट में से ही लेंगे। अब देखो क्या है, हम लेट कर लेते हैं इसी में से ही कोई नंबर ले लेते हैं। कौन सा नंबर ले लेते हैं? लेट कर लेते हैं यहाँ से कि a इज इक्वल टू 2, जो कि किस में से है? a में से है। ठीक है, एक तो हमने a को मान लिया, और b इज इक्वल टू मान लेते हैं इसमें से कौन सा एलिमेंट? हम ले लेते हैं 5। क्या हो जाएगा? 5 बिलोंग्स टू a। आगे बात समझ में? हमने दो एलिमेंट ले लिए, और किस में से लिए? इसी सेट a में से ही हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, और हमने मान लिया कि ये दो एलिमेंट हम इसमें लेकर के क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। तो आओ देखो क्या है हमारे पास। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 5 बाइनरी ऑपरेशन है ए बी, कैसे लिखेंगे? 2 स्टार 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम ए बी, यानी कि 2 और 5 का एलसीएम। अब आपको पता है 2 और 5 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? आपको एलसीएम निकालना आता है। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपको पता है कितना होगा? 10 होगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन क्या है, कि जब भी हम बाइनरी ऑपरेटर लगाएंगे, अगर जो हमें आंसर मिलेगा, जैसे जो भी ऑपरेटर हमने किया, जैसे यहाँ एलसीएम है, या प्लस होता, माइनस होता, डिवीजन होता, सब्ट्रैक्शन होता, जो भी होता, अगर हम वो अप्लाई करते, यहाँ पर जो भी आंसर आता हमारे पास, वो भी उसी सेट में से होना चाहिए जिस सेट में से ए और बी डिफाइंड है, उसी सेट में से आना चाहिए। जबकि ये नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि 10 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। जो 10 क्या कर रहा है? ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम कह देंगे देयरफॉर स्टार ऑन ए इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्या है ये? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आगे बात समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो हमें कह रहा था बताना है कि है कि नहीं है, और जस्टिफाई और आंसर
क्यों नहीं है? बिकॉज 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। तो अब की बार क्या कह दिया? HCF कह दिया। फिर ये भी कह रहा है कि क्या स्टार कम्यूटेटिव है? अगर स्टार, क्या स्टार एसोसिएटिव है? डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो कह रहा है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। पहले तो इसने कह दिया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, कह रहा है लेट कर लो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्या ये कम्यूटेटिव होगा? तो क्या ये एसोसिएटिव होगा? अगर है तो क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है किसमें? नेचुरल नंबर के सेट में ऑन एन। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो तो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ से कि स्टार, हमारे पास क्या दिया हुआ है? स्टार किस पे दे रखा है? एन, नेचुरल नंबर पे। तो एन क्रॉस एन टू एन। और हमें ऑर्डर्ड पेयर्स क्या दे रखा है? ए बी। किस तरह से डिफाइन कर रखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है? HCF ऑफ ए एंड बी। HCF ऑफ ए एंड बी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो गया? HCF ए बी। बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल, बाइनरी ऑपरेटर है। HCF क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। 2 नंबर्स पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, किस में है? ये नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है, तो ये कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन तो है, हमें क्या चेक करना है? कम्यूटेटिव। तो हम चेक करते हैं क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे? कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लेट करते हैं। लेट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं अपन ने कि हम सबसे पहले, हमारा काम यही होता है कि ए बी बिलोंग्स टू कौन से सेट में है वो बताना है। ठीक है, और कम्यूटेटिव के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आपको ये भी पता है कि हमें करना क्या होता है? अल्टीमेटली हमें ये प्रूफ करना होता है कि जो भी ऑपरेटर दिया है ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के। अल्टीमेटली हमें प्रूफ यही करना होता है। तो करते हैं, देखो कैसे। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू क्या है? एन है। अगर ए बी बिलोंग्स टू एन है और हमारे पास ऑपरेटर क्या दिया हुआ है? ऑपरेशन क्या है? ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है? HCF ए बी। ठीक है, और अगर मैं यहां से बी स्टार निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? बी स्टार ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? HCF बी ए। कितना आ जाएगा? बी ए। देखो ए पहले था तो ए पहले, बी बाद में, बी बाद में। यहाँ बी पहले तो बी पहले लिखा, ए बाद में है तो ए को हमने बाद में लिखा। ये बात समझ में आ गई? अब इन दोनों को देख करके आपको समझ में आ रही है क्या एक बात? क्या बात समझ में आ रही है कि सर कि HCF ए बी जो होगा वो बराबर होगा HCF बी के, बी ए के। ठीक है, कल ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने, देखा था कि LCM हो चाहे HCF हो, 2 नंबर्स का आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और 7 का जो LCM आया था वहाँ पर 7 और 5 का भी वही आएगा। ऐसे यहाँ पर भी 2 और 5 का जो भी HCF आएगा वही 5 और 2 का भी आएगा। तो उस बात से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि HCF ए बी का मतलब कितना है? ए स्टार बी। और HCF बी ए का मतलब कितना है? बी स्टार ए। दोनों ही क्या हैं? बराबर आ गए। अगर ये बराबर आ गए तो हम ये कह देंगे यहाँ पर क्या कि जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर था, देयरफॉर स्टार ऑन एन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर कि जो भी हमारा ऑपरेटर था, ऑपरेशन था स्टार के कौन से सेट पे? एन पर, वो क्या है? कम्यूटेटिव है, क्योंकि ए स्टार बी बराबर आ गया बी स्टार। क्लियर? वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? कह रहा है कि इज स्टार एसोसिएटिव। तो हम एसोसिएटिव चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है। एसोसिएटिव है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो
एसोसिएटिव के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन। और इसके लिए भी आपको पता है क्या है, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी बराबर ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं ए बी सी किस में बिलोंग करता है, हमारा नेचुरल नंबर में। तो सबसे पहले अगर हम ये निकालें ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले ए स्टार को तो ऐसे कैसे ही लिख लो, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हो गया कि एच सी एफ ऑफ बी सी। ए स्टार बी का मतलब क्या था, इसको मैं क्या लिखूंगा, एच सी एफ ऑफ बी सी। अब ये आ गया हमारे पास दूसरा ए स्टार बी, मतलब अब क्या आ गया, दो एलिमेंट आ गए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ऐसे ही रीड करते हैं अपन, ये फर्स्ट है सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, एच सी एफ ऑफ ए एंड एच सी एफ ऑफ एच सी एफ बी सी, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी सी, यानी इसको अगर मैं एक साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा कि एच सी एफ क्या हो जाएगा, ए बी सी। ये आ गया हमारे पास। दूसरा जो हम चेक करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ए स्टार बी स्टार सी, इसको मैं क्या करूँगा, पहले एच सी एफ ए बी, एच सी एफ ऑफ ए बी स्टार सी, और ये कैसे लिखूँगा, अब की बार ये ए हो गया ये बी हो गया, तो भी ये क्या रहेगा, एच सी एफ ऑफ ए बी और सी, ये आ गया। तो अब यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या कि एच सी एफ ऑफ ए बी सी, एच सी एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू आ गया एच सी एफ ऑफ ए बी सी के। ठीक है, तो एच सी एफ ऑफ ए बी सी पहला वाला कौन सा था, ये वाला था, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, देयर फॉर ऑपरेशन जो भी हमारे पास दिया हुआ है स्टार इज एसोसिएटिव। क्या आ गया हमारे पास, ये एसोसिएटिव आ गया। क्लियर, तो हमने यहां से क्या किया, एसोसिएटिव प्रूफ कर दिया। अब एक थर्ड पार्ट इसका रह गया, कह रहा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, क्या इसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे हम यहाँ पर, आइडेंटिटी चेक करेंगे। आइडेंटिटी चेक करना जरूरी है, तो आइडेंटिटी चेक करेंगे क्योंकि ये पूछ रहा है अपन को कि क्या एग्जिस्ट करता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ पर, एन पर। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या लेते हैं, लेट करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू एन, और हम इसी ए के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे। क्या करते हैं, देखो आपको पता है क्या, ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए और ई स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। यही होता है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने के लिए। स्टार का मतलब क्या आ गया, एच सी एफ, स्टार कौन सा ऑपरेटर दे रखा, एच सी एफ, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि एच सी एफ ऑफ ए ई, पहले ए लिखा है इसलिए पहले ए लिखेंगे फिर ई लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, एच सी एफ ऑफ पहले ई फिर ए इज इक्वल टू ए। अब एक बात बताओ, जैसे कल एक क्वेश्चन किया था ना एलसीएम के लिए, वैसे यहाँ पर आ गया एच सी एफ के लिए, एच सी एफ ऑफ ए ई बराबर ए, एच सी एफ ऑफ ई ए बराबर ए कब आएगा, मतलब ये जो ई तो दोनों में कॉमन है, ए वाला एलिमेंट भी दोनों में आ रहा है, तो ए भी है, ई होगा तब भी ए आएगा, अगर पहले लिखा है बाद में लिखा है तब भी ए ही आ रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एच सी एफ निकालते हैं किसका, मान लो ले लेते हैं 5 और 1 का, 5 और 1 का एच सी एफ क्या आएगा बताओ, और अगर मैं एच सी एफ ले लूँ किसका, 1 और 5 का एक, तो और एक एच सी एफ अगर अपन निकालें 3 और 5 का, और एक एच सी एफ अगर हम निकालते हैं मान लो 10 एंड 5, बताओ क्या क्या आएगा। तो एच सी एफ क्या आएगा, 5 और 1 का तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो दोनों की टेबल में, इसका भी 1 आएगा, इसका कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको ऑब्जर्व करके आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि ई क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई अगर मैं मान लूँ 1 है
तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो 3 और 5 अलग अलग हैं, तब भी यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। और अगर 10 और 5 आ रहे हैं तब यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये ए तभी आएगा जब हमारे पास क्या हो, ई एक यूनिक नंबर हो। एक ई क्या हो, हमारे पास एक यूनिक नंबर हो। यानी कि अगर मेरे पास ई अलग अलग आता है, ठीक है, अलग अलग आता है तो मैं अलग हो सकता है एचसीएफ उसका। लेकिन अगर ई हमारे पास यूनिक हो तभी मुझे क्या मिलेगा, ए हमेशा बार बार मिलेगा। जैसे यानी कि मैं यहाँ क्या लिखता हूँ कि ई, ये जो ई आया हमारे पास, ई इज डिफरेंट फॉर एवरी a belongs to n, for every a belongs to n, but e should be unique, for any binary operation, for any binary ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो उसके लिए। तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर स्टार ऑन n। आइडेंटिटी एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट फॉर जो भी ऑपरेशन दिया है किस पे, n सेट पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ई क्या होना चाहिए। ई क्या है, अलग अलग है, ए के अलग अलग वैल्यू के लिए, ए की अलग अलग वैल्यू के लिए ई अलग अलग आ सकता है। जैसे आप एक बार और समझ लो, कोई एग्जांपल मैं ये भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अभी अंबर ने लिया था एक 1 और 5 लिया था, ठीक है, एक हमने लिया 5 और 1 लिया। अब आप ये भी ले सकते हो क्या कि 3 और 5 ये भी लिया था, तो यहाँ पर भी 1 आया था, यहाँ पर भी 1 आया था, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ई देखो अलग हो गया, भले ही चाहे ए को मान लो आप 5 है, ए 5 है, तो ए 5 है तो एक ई अलग आया, तब भी क्या आया हमारे पास, ये आया। अब अगर मान लो यहाँ से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, किसका, एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ 5 और 10 का, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ 5 और 15 का, तब भी यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। मैं ए को फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ और यहाँ पर कितना ले लेता हूँ मैं 20, तब भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो देखो ये ऐसा मैच हो रहा है, ए और ई है तो ए आ रहा है, ई और ए है तो भी ए आ रहा है। अगर मैं इसको 10 5 लिखूंगा तब भी 5 आएगा, 15 5 लिखूंगा तब भी 5 आएगा, 20 और 5 लिखूंगा तब भी 5 ही आएगा। इसका मतलब अगर मैंने ए को 5 रखा तो ई की वैल्यू देखो अलग अलग आ रही है। इसीलिए लिखा है कि ई इज डिफरेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन। ए की अलग अलग वैल्यू, एक अगर मैंने लिया 5 का नेचुरल नंबर है तो उसके लिए ई अलग अलग आ रहा है, तब भी क्या है, ये ए है। तो ई यूनिक होना चाहिए किसके लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए, क्योंकि अपन ने पढ़ा है क्या होना चाहिए कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर आना चाहिए ई स्टार ए। ये ई की कोई एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ई की वैल्यू 2 अलग अलग नहीं हो सकती। अपन ने पढ़ा है बाइनरी ऑपरेशन के लिए ई की वैल्यू 2 अलग अलग नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ इसके लिए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया बात, ठीक है, ये है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करो, इसको फटाफट वीडियो पॉज करेंगे और यस नोट करेंगे। अब बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह दिया, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू। क्यू क्या है, रेशनल नंबर, क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स एज फॉलोज, क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स
एज फॉलोज। कौन कौन से सेट दे रखे हैं, पहले ऑपरेशंस दे रखे हैं। पहला हमें दे रखा है कौन सा, कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, हमें ये दे रखा है। तो हमें क्या चेक करना, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या बोला कि फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशंस तो हैं, विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव, कौन सा कम्यूटेटिव कौन सा एसोसिएटिव है, हमें ये बताना है। बाइनरी ऑपरेशन तो ये हैं, ठीक है, कह दिया लेट स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू पर, क्यू पर ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं क्या, कि स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, ठीक है, ये क्या है, हमारा सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है। और हमें क्या कह रहा है कि ए बी किस तरह से डिफाइन कर रखा है, ए बी क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर है, ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। अब अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है हमारे पास, तो यहां से हमें चेक क्या करना, और ये भी हम लिखते हैं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, क्यू में से होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव है या नहीं है। कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, जिस सेट में डिफाइन कर रहा है, क्यू में डिफाइन कर रहा है, तो हमने ले लिया ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू में बिलोंग कर रहा है। तो ए स्टार बी कितना है हमारे पास, ए माइनस बी, और बी स्टार ए कितना हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। अब देखो यहां से क्या होगा, अब हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ए माइनस बी, बी माइनस ए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आपको पता चल गया होगा कि ए माइनस बी, बी माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ए स्टार बी स्टार ए के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर लिख दोगे, क्या लिखोगे कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, यहां लिख दो चूंकि, बिकॉज ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, देयरफॉर ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि देयरफॉर या हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ऑन क्यू, ठीक है, रेशनल नंबर पर ये क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव है या नहीं है, क्या है ये, एसोसिएटिव है या नहीं है। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी सी बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ गया, क्यू आ गया। ऐसे ही करते हैं सारे क्वेश्चंस लगभग एक जैसे, लगभग क्या है ही एक जैसे ही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी हम मान लेंगे किस में है, क्यू में बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू कितना होगा, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। क्लियर है, हम ऐसे ही तो करते हैं, ए स्टार बी मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो बी स्टार सी का मतलब कितना हो जाएगा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस मतलब बी माइनस सी करना है, बी माइनस सी करना है। ओके, अगर ये बी माइनस सी करना है तो अब देखो ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया, ये सेकंड एलिमेंट बन गया। अब फिर से ये फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, इट मीन्स ए माइनस बी, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी और स्टार सी। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो ये अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी आएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो क्या कि ए माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी, यहाँ पर जो सी है वो ऐड हो रहा है यहाँ
सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये आ गया हमारे पास। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हेंस ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, इज नॉट एसोसिएटिव। ये आ गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर जो हमारा चल रहा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट की। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। ये कह रहा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या स्टार हमारा क्या डिफाइन कर रखा है, क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। ठीक है, फिर हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, ए बी क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, क्यू होगा। क्लियर है। चलो अब यहाँ से सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, कम्यूटेटिव। इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अगर ए बी बिलोंग्स टू क्यू है तो ए स्टार बी का मतलब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो बी स्टार ए का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका मतलब आप जानते हो, क्या जानते हो कि कोई भी दो नंबर का स्क्वायर करके हम सम करें, कोई भी दो रेशनल नंबर का स्क्वायर करके सम करें एक बार, चाहे पहले इसको सम करो चाहे पहले इसको करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले किसको कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं पहले बाद में किसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर ही होता है ये। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से बी स्टार ए आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन जो भी दिया हुआ है स्टार ऑन क्यू इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव है। अब हम क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या करते हैं अपन, लेट करते हैं सबसे पहले कि ए बी और सी क्या है हमारा, क्यू में बिलोंग करेंगे, और ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा हमारे पास, ए स्टार बी स्टार सी कितना हो जाएगा। अब बी स्टार सी का मतलब कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होगा। अब देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब फिर से फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट स्टार सेकंड एलिमेंट, तो जो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस, अब ये सेकंड ये पूरा है तो मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या होता है, या तो आप होल स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिससे बन रहा है इसको आप खोल करके आप सोल्व करोगे तो भी हो जाएगा, आप कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पर लेट कर सकते हो, ए बी सी की वैल्यू लेट करोगे तो भी हो जाएगा। एक दोनों करके देखते हैं अपन, पहले ये करते हैं क्या आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ए का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, ए स्टार बी स्टार सी, कैसे होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। अब क्या आएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, पहला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, सी स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ ए की पावर 4, बी की पावर 4 सेम है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सी की पावर 4 है, सी स्क्वायर है, ये प्लस में 2b स्क्वायर सी स्क्वायर हो रहा है, ये प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा है। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हेंस ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। फिर भी इसको एक बार क्या करते हैं, अपन एग्जाम्पल लेकर के समझ के देखते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल लेके करते तो कैसा होता और कितना इजी हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है या अच्छे से समझ में आ सकता है आपके। देखो, जिसके अभी भी समझ में नहीं आया हो वो एक बार फिर से देख लेंगे इसको। क्या कि अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 ले लूँ, b की वैल्यू 2 ले लूँ और c की वैल्यू क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 लोगे तो देखो क्या होगा, जैसी ये वाली वैल्यू आई आपके पास वैसे ही क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस c स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, इसका भी होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 9 4 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और ये टोटल आ गया 170। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 170। ऐसे ही जब आप ये वाला सोल्व करोगे, ये वाला, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 9। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 9 कितना आ जाएगा 34। तो 170 इज नॉट इक्वल टू 34 कि 170 34 के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। तो आप एग्जाम्पल लेकर के भी क्या करते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो या अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब फटाफट वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, अपने कौन सा थर्ड पार्ट के क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस ए बी। क्या दिया हुआ है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस ए बी। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका, ये क्या कह रहा है कि पहली बात तो जो ऑपरेशन दिया वो कहाँ पर डिफाइन है, q क्रॉस q टू q, और ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया है, ए बी, किस तरह से कह रहा है कि a स्टार b इज इक्वल टू क्या है, a प्लस ए बी। ए प्लस ए बी का मतलब पहले फर्स्ट प्लस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ देंगे, जहाँ पर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, q होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कम्यूटेटिव, कि ये जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो ठीक है, करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा, बी स्टार ए कितना हो जाएगा, बी प्लस बी ए। ये बात समझ में आ गई, यानी पहले फर्स्ट फिर प्लस किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, फर्स्ट फिर प्लस करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो ये आ गया हमारे पास ये। अब क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो अगर हम इसको नहीं, अगर ऐसे समझ में बराबर तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, अगर हम इसको एग्जाम्पल्स लेकर के समझे। कैसे, अगर आप यहाँ एक लेट कर लो, एग्जाम्पल लेट कर लो कि ये जो हमारे पास ये आया, लेट यहाँ से कर सकते हैं हम, लेट a इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू q एंड b इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू q। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको ये वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो। a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस फिर से 1 इंटू
2 ये आएगा, यानी कि 2 1 जा 2 और +1 यानी 3 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, b की वैल्यू है 2 + 2 × 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हो कि 3 जो है 4 के इक्वल नहीं होता है। 3 क्या होता है, 4 के इक्वल नहीं होता। मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, आपके हिसाब से हो तो आप कर सकते हैं। चलो, तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हेंस बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, क्या है ये, कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव है या नहीं है। एसोसिएटिव चेक करेंगे कि एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिविटी देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले तो हम क्या है, जो ए बी सी किस में से लेंगे, क्यू में से लेंगे। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी कि ए बी सी हम किस में से लेंगे, जिस सेट में डिफाइन कर रखा उसी सेट में से ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना काम क्या होता है, वही कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्टार सी, ए स्टार बी मतलब फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ भी हो जाएगा फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब फिर से ये जो है हमारा, ये तो आप किसका काम कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट का, और ये काम कर रहा है सेकेंड एलिमेंट का। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कैसे, क्या कि फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, यह आया। तो इसको सोल्व करेंगे तो a + ab + abc आ गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, a स्टार b स्टार c आएगा हमारे पास। तो ये कैसे हो जाएगा, फर्स्ट जो हमारे पास, सॉरी पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो a + ab स्टार c। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट तो ये है ही a + ab प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये फर्स्ट लिया और इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a + ab + ac + abc। तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि a + ab + abc, a + ab + abc यहाँ तक तो सेम है, बट इसमें एक ac टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। तो ये कभी भी आपस में बराबर हो नहीं सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से कह देंगे कि ये जो a + ab है प्लस abc बराबर नहीं है किसके, a + ab + abc + ac के बराबर नहीं है। इसका मतलब a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ये आएगा हमारा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हेंस बाइनरी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हमें दिया है, ऑपरेशन ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, क्या नहीं है ये, एसोसिएटिव नहीं है। आ गई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, सेम प्रोसीजर है सभी क्वेश्चंस में। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि a स्टार b इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे सारे क्वेश्चन सोल्व करते थे। क्या दे रखा है, स्टार q क्रॉस q टू q, एक चीज़। फिर ए बी हमारे पास जो दे रखा है वो कैसे दे रखा है कि a स्टार b, ऑपरेशन जो हमारे पास दिया वो दे रखा है कि a - b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले कम्यूटेटिविटी इसकी चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो a स्टार b कितना हो जाएगा, a स्टार b तो होगा हमारे पास a - b का होल स्क्वायर। क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर।
अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही बी स्टार ए हमारे पास कितना आ जाएगा, बी स्टार ए आएगा हमारे पास बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पता होंगे कि नहीं होंगे भाई, ये दोनों तो प्लस में है तो आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, माइनस 2ab, ये माइनस 2ba। 2ab मल्टीप्लाई में ba, ab बराबर ba होता है। पहले भी क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए। अगर a और b क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर में से लें तो भी क्या होगा, ये टर्म बराबर आएगी। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल लेकर के भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं मान लूँ यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं यहाँ से कोई एग्जाम्पल ले लूँ, लेट a इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू q एंड b इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू q। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखोगे कितना आएगा, यहाँ रखोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 1 और 2, ये आएगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा अपने पास वो आएगा कितना हो जाएगा, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 2 जा 4 यानी इक्वल टू 1, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। और अगर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, b का वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो, अगर आपको प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि आप समझ सकते हो, मन में कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हो कि दोनों आपस में बराबर है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। ये आ गया हमारे पास। अगर ये आ गया तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन है स्टार ऑन q इज कम्यूटेटिव। ठीक है, क्या है ये, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है। अब हम चेक करेंगे क्या, एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी देखेंगे कि क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है। एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, और आप ये भी लेट कर लो, लेट ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है, और सी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी मतलब कितना हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। तो कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे, क्या आया कि फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड क्या है हमारे पास, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये तो सेकंड है, पर इसका भी हमें क्या करना है, अब होल स्क्वायर करना है, इसका भी हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। देखो फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। अब अगर इसको आप ओपन करते हो सीधा सीधा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें, दिक्कत करेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करो, इसमें वैल्यूज पुट कर लो, इसलिए पहले ही वैल्यूज यहाँ से ले ली गई है। तो अगर आप यहाँ से a की वैल्यू पुट करते हो तो a की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस c की वैल्यू कितनी है, 3, इसका स्क्वायर है, फिर इसका भी होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस, पहले माइनस 1 का स्क्वायर है, फिर बाद में इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 0। अब ऐसे ही हम क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी ब्रैकेट में फिर स्टार सी। तो ए स्टार बी पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, कितना आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या है, स्टार सी है।
तो अब फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस सेकंड है, फिर इसका भी क्या है होल स्क्वायर है। अब यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करोगे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इसका करोगे फिर वापस होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 फिर इसका भी होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस 2 और इसका स्क्वायर कितना होगा 4। तो अब आपको दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पर 0 जो है वो 4 के इक्वल नहीं आएगा, 0 4 के इक्वल होता ही नहीं। और जब 0 4 के इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास ऑपरेशन एसोसिएटिविटी है कि a स्टार b स्टार c इज़ नॉट इक्वल टू होगा a स्टार b स्टार c। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हेंस ऑपरेशन ऑन q इज नॉट एसोसिएटिव। इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है बात, आगे समझ में? देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फिफ्थ पार्ट के। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या कहता है कि a स्टार b इज इक्वल टू क्या होगा ए बी अपॉन 4 होगा, ए बी अपॉन 4। तो करते हैं इसको कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, स्टार जो हमारे पास दे रखा है ऑपरेशन वो किस में कह रखा है कि सेट के कौन से सेट में है, स्टार ऑन सेट q, तो q क्रॉस q टू q हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास कैसे कह रखा है कि ऑपरेशन क्या है a स्टार b इज इक्वल टू क्या है ए बी अपॉन 4 है, जहाँ पर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कहाँ से होगा q में से होगा। ये भी ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर कम्यूटेटिव है या नहीं है ये चेक करेंगे। तो चेक करते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो लेट्स चेक। तो यहाँ से आज क्या लेंगे, सबसे पहले लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ए और बी हमारा किस में से होगा, क्यू में से होगा। ए और बी कहाँ से लेंगे, क्यू में से ही लेंगे। और अगर क्यू में से लेंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या है, ए बी अपॉन 4 यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4। और बी स्टार ए कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4। अब आप ये चीज़ जानते हो कि ए बी बराबर क्या होगा बी ए के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन 4 बराबर हो जाएगा बी ए अपॉन 4 के। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा कि ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के। तो ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयर फोर ऑपरेशन ऑन क्यू इज कम्यूटेटिव। ऑपरेशन ऑन क्यू क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है। अब अगला क्या आता है, अगला आता है एसोसिएटिव चेक करना कि एसोसिएटिव है या नहीं है, वो चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करेंगे यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो क्या आया, ये तो हमारा बन गया फर्स्ट एलिमेंट और ये बन गया हमारा सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन में 4 अलग से आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन में 4 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4 यानी कि ए बी सी अपॉन 4 4 जा 16, ये आएगा। अगला क्या आएगा हमारे पास, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी में क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4, फिर क्या है स्टार सी।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो फर्स्ट तो हमारे पास ये है, इनटू सेकंड हो गया अपॉन में 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया कि ए बी सी अपॉन 16। तो दोनों वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं, बिकॉज ए बी सी अपॉन 16 इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 16। देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यह आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑपरेशन ऑन क्यू इज एसोसिएटिव। क्या है ये? एसोसिएटिव है। ठीक है, ये क्या है? एसोसिएटिव है। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा ही था सिंपल सा। तो वीडियो को पॉज करेंगे, मैं साइड हो जाता हूं और इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 6th क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की, कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? ए बी स्क्वायर है। ए स्टार बी क्या है हमारे पास? ए बी स्क्वायर है। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर में क्या होगा कि स्टार हमारे पास क्या दे रखा है? क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, इस क्यू सेट में डिफाइन है। और ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास कि ए स्टार बी इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। क्या होगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ऐसे हम इसको रीड करेंगे। तो हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले कम्यूटेटिव, कि कम्यूटेटिव है या नहीं है, कि ये कम्यूटेटिव है या फिर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अब अगर ए बी बिलोंग्स टू क्यू है तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब क्या है? फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा? बी स्टार ए कितना हो जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं होंगे दोनों बराबर। क्यों नहीं होंगे? आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हो। कैसे? तो हम इसको पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आओ करते हैं। तो लेट करते हैं यहाँ पर, लेट a इज इक्वल टू कितना है? 1 है, और b इज इक्वल टू कितना है? 2 है। तो a और b की वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा? देखो a की वैल्यू कितनी रखोगे? 1, और b की वैल्यू रखोगे 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ से देखो b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 1, का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि 4 इज नॉट इक्वल टू 2। अब अगर 4 2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे यहाँ से कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, अब अगर ए स्टार बी स्टार ए के बराबर नहीं है तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? हेंस ऑपरेशन ऑन क्यू इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या है ये? कम्यूटेटिव नहीं है। अब अगर ये कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव होगा। तो सबसे अब हम क्या करते हैं? एसोसिएटिव चेक करते हैं। कोई ज़रूरी है क्या अब कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव होगा? कोई ज़रूरी नहीं है, कि हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। तो हम चेक करते हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन? सबसे पहले लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। आप इसमें क्या करो? मान लो कि लेट ए इज इक्वल टू 1 है जो कि क्यू में बिलोंग करता है, b इज इक्वल टू 2 है जो कि क्यू में बिलोंग करता है, c इज इक्वल टू 3 है जो कि क्यू में बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? a स्टार b स्टार c। आप कोई भी और नंबर भी ले सकते हो, आप कोई फ्रैक्शन नंबर भी ले सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। तो a स्टार b स्टार c में क्या होगा कि 1 स्टार 2 स्टार 3। तो पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखो हमारे पास क्या है? ये ए बी स्क्वायर यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे क्या कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर कितना होगा? ये रहा। तो कितना हो जाएगा? 1 स्टार
3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। कितना होता है 324। आगे क्या लिखेंगे, आगे ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का मतलब कितना हो गया 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर स्टार 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 स्टार 3। अब क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 और 9 4 जा 36। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 324 36 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब अगर ये बराबर नहीं है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हेंस स्टार ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, क्या है ये, एसोसिएटिव नहीं है। दो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है ये देखते हैं कि कह रहा है फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था इससे पहले, उसमें कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से ऑपरेशंस के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका नहीं है वो चेक करना है। तो ये हमारे पास था। तो पहला क्या दे रखा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी है। पहला हम यहाँ से देखते हैं क्या कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमें दे रखा है। तो हमें इसका क्या चेक करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, देखो सबसे पहले हाँ इसका हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार किस में चेक करेंगे, ये हमें दे रखा है क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू होता है। और ए बी क्या दे रखा है हमारे पास, ए बी दे रखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए माइनस बी है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, अब आइडेंटिटी चेक करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं अपन, एक तो ए स्टार ई बराबर ए करते हैं और दूसरा ई स्टार ए बराबर क्या करते हैं, ए करते हैं। ए स्टार ई का मतलब कितना हो गया, ए माइनस बी, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहाँ भी क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल टू ए, यहाँ भी क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो माइनस ई इज इक्वल टू ए माइनस ए, यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस ए। तो माइनस ई इज इक्वल टू कितना आ गया 0, इट मीन्स ई इज इक्वल टू 0। यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना आ गया 2a। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, अब आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या होता है कि ये जो ई हमारे पास आता है वो किस में से होना चाहिए, जिसमें से ये ए था, जिसमें से हमारे पास क्या आता है, ये ए और बी आता है। जैसे यहाँ पर ले लो, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, क्या ले लो, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू। ए हमारा क्यू में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो ई आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो भी किस में से आना चाहिए, वो भी किस में से आना चाहिए, हमारा इस क्यू में से ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्यू में से आना चाहिए पहली चीज़, वो चीज़ पहली चीज़ तो वो। अब अगर आ भी जाए मान लो यहाँ पर, तो ई की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ई की क्या होनी चाहिए, केवल एक वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। ई की 2 वैल्यू आते ही हम क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर देखो ई की 2 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस ई हैज़ 2 वैल्यूज बट E has 2 values and E should have be unique। E को क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। देयरफॉर इसीलिए क्या होगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसीलिए
आइडेंटिटी एलिमेंट, इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि जो हमारा तत्समक अवयव है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, उपस्थित नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हमारा सेकंड है इसका, वो कह रहा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हम ले लेते हैं क्या, स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। ठीक है, और ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करते हैं अपन, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए और ई स्टार ए बराबर ए होना चाहिए। ए स्टार ई मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ई स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो लिखूंगा ए माइनस ए स्क्वायर का रूट, ए माइनस ए स्क्वायर का रूट, लेकिन प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, और यहाँ से भी क्या लिखूंगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ई की वैल्यू देखो बराबर आ रही है, ई की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यहाँ भी अंडर प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर, बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, फिर वो यहाँ से बोल देते हैं सर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता, नहीं करता। देखो यहाँ ई की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली आ गई, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, यहाँ भी एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, मतलब टोटल 4 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर दो दो वैल्यू एग्जिस्ट करनी, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे कि ई हैज़, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंस ई हैज़ 2 वैल्यूज एंड ई शुड बी यूनिक। ई को क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता था हमारे पास, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए बी है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे कि स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू ए बी क्या दे रखा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे लेट ए बिलोंग्स टू क्यू। तो इसके बाद क्या आएगा, हम यहाँ से क्या करेंगे कि आप ले लो ए स्टार ई बराबर ए और ई स्टार ए बराबर ए। तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए प्लस ए बी, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू ए। तो यहाँ भी फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू ए। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए।
तो ई की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए हो जाएगा। तो ए ई बराबर कितना हो गया, 0। देन ई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 अपॉन ए, जो कि क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं ई कॉमन लूँगा, कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए। ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस ए। तो क्लियर दिख रहा है, दो अलग अलग वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, सेम टू सेम यहाँ का यहाँ लिखोगे तो यहाँ से क्या लिख दोगे, देयरफॉर ई यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कि सेम टू सेम लाइन लिखनी है यहाँ पे कि सिंस ई हैज़ 2 वैल्यूज एंड ई शुड बी यूनिक देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे ई की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अगले पार्ट की। कौन सा है, 4th क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो स्टार दे रखा है ए क्यू क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी कितना हो जाएगा, ए स्टार बी ऑर्डर्ड पेयर जो हमें दे रखा है वो किस तरह से दे रखा है कि फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर करेंगे, जहाँ पर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, लेट करेंगे, यहाँ से हम क्या लेट करेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू क्यू, ए हमारा क्यू में बिलोंग करता है। तो यहाँ से ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ए स्टार ई मतलब ए स्टार बी का मतलब था फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे कि फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए स्क्वायर ए माइनस ई, आप दोनों तरफ रूट ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये ए माइनस ई इज इक्वल टू रूट ए हो जाएगा। दोनों तरफ रूट लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि ए माइनस ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए। ठीक है, अंडर रूट ए आएगा। तो और ये कौन सा आएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट ए आएगा। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस ई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी देखो ई की 2 वैल्यू आ गई, तो यहाँ भी एग्जिस्ट तो नहीं करता है, फिर भी इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करेंगे कैसे कि माइनस ई इज ई, अगर आप माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस ए। ठीक है, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमेशा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से चेक करो, देखो क्या आएगा, ई माइनस ए इज इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए। तो ई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस ए। तो यहाँ भी क्या है, सेम कंडीशन आ गई कि ई की क्या आ गई, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 2 वैल्यू हो नहीं सकती ई की, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, ये इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर भी लिखोगे सिंस ई हैज़ 2 वैल्यूज एंड ई शुड बी यूनिक, therefore identity element does not exist। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके 5th पार्ट की बात करें, जो 5th क्वेश्चन इसमें दे रखा है वो क्या दे रखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन 4 दे रखा है। अब इसके लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे, तो क्या आएगा, चेक करते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम स्टार कैसे डिफाइन कर रखा है, क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, और ए बी कितना हो जाएगा, ए बी ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन 4 दे रखा है, जहाँ पर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू।
तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो ए स्टार ई का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4 इज इक्वल टू ए। यहाँ भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ भी ए से ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर आ गया ई की वैल्यू दोनों तरफ 4 4 आ रही है, यानी यूनिक वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ई इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू क्यू आ गया। ठीक है, तो जो वैल्यू यूनिक है उसको हम चेक करेंगे कि जिसमें से ए बिलोंग कर रहा है क्या उसी में से ये वैल्यू भी है। अगर उसी में से ही है तो हम कह देंगे कि इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा था इसके 9th के अंदर कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा। 6th क्वेश्चन हमारा क्या था, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर, क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, और ए बी किस तरह से हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है वो कैसे डिफाइन कर रखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेट ए बिलोंग्स टू क्यू। तो ए स्टार ई बराबर ए एंड ई स्टार ए बराबर ए। ए स्टार ई मतलब ए फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ए से ए कैंसिल, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर एक ए से एक ए कैंसिल, ई ए इज इक्वल टू एन, यानी ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, प्लस माइनस 1 हो गया, और ये e इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो यहाँ पर भी लिख देंगे कि क्या, सिंस e हैज़ 2 वैल्यूज एंड e should be unique, therefore identity element does not exist। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा, देखो कि लेट ए इज इक्वल टू n क्रॉस n एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी। अब देखो यहाँ क्या दिया है, ये मान लो अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ए प्लस सी मतलब कि फर्स्ट प्लस थर्ड कॉमा सेकंड प्लस 4, ऐसा हमारे पास दे रखा है। देन शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार ऑन ए इफ एनी। अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमें उसको फाइंड करना। तो देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है जो ए है वो क्या है, n क्रॉस n में से, अकेला ए ही क्या है, n क्रॉस n में से है, और ऑपरेशन कहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ऑन ए पर, ऑन ए पर। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे। स्टार क्या लिखा मैंने, ए क्रॉस ए टू ए, यही कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए है, डिफाइन कैसे, ऑन ए पर, और ए ही क्या है, n क्रॉस n है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कैसे, देखो इसका मतलब मैं ये ऐसे होगा कि ये जो a है सिंगल है, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, n क्रॉस n, और इसकी जगह पर भी क्या लिखूँगा मैं, n क्रॉस n। ठीक है, यानी एक तो ये a हो गया और ये दूसरा a हो गया, और ये भी किस में से बिलोंग करेगा, अगला n क्रॉस n में से ही। मतलब कि यहाँ पर जो पहले हम एक एक एलिमेंट लेते थे, फिर एक एलिमेंट मिलता था, कि यहाँ पर पहले एक एलिमेंट आता था क्रॉस दूसरा एलिमेंट, फिर एक तीसरा एलिमेंट अलग से आता था। अब की बार ऑर्डर्ड पेयर्स में आएगा, यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर्स है।
तीनों जगह पर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं या, और वही हमें बता रखा है कैसे, ए बी स्टार सी डी, यानी कि जो इसमें से है वो भी क्या लिया हुआ है कि ए बी स्टार सी डी लिया हुआ है, ए बी स्टार सी डी। ठीक है, यानी इस वाले एन क्रॉस एन में से ए बी आ गया, इस वाले एन क्रॉस एन में से क्या आ गया, सी डी आ गया। ठीक है, और हमें मिलेगा क्या, हमें क्या मिलेगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी, ए प्लस सी बी प्लस डी। और ये भी क्या है, देखो ऑर्डर्ड पेयर है, ए प्लस सी जोड़ोगे कोई एक एलिमेंट मिलेगा, यहाँ भी कोई एक एलिमेंट मिलेगा, ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, और जो ये इसमें से आएगा, किसमें से आएगा, एन क्रॉस एन में से ही आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर आया, और यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर एवरी ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है, चारों किस में से होने चाहिए, एन में से होने चाहिए। ठीक है, चारों अलग अलग एलिमेंट ए बी और सी डी, वो भी किस में से होने चाहिए, नेचुरल नंबर में से होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, वो चेक करना है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव चेक करते हैं सबसे पहले। कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए सबसे पहले क्या कर लो, लेट ए बी, आप क्या लेते थे यहाँ पर, ए और बी होता था, तो ए और बी बिलोंग्स टू लिख देते थे, जो भी अपना सेट डिफाइन होता था। अब की बार ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो ए बी और सी डी बिलोंग्स टू कहाँ होने चाहिए, एन क्रॉस एन में से होने चाहिए। किस में से होने चाहिए, एन क्रॉस एन में से। तो ए स्टार बी की जगह अब की बार क्या लिखेंगे, ए बी स्टार सी डी। और ए बी स्टार सी डी कैसे डिफाइन कर रखा है, फर्स्ट प्लस थर्ड, फिर सेकंड प्लस फोर्थ, यानी ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर रखा है कि ए प्लस सी और बी प्लस डी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी बी स्टार ए, यानी कि सी डी स्टार ए बी, तो क्या होना चाहिए, देखो फर्स्ट प्लस थर्ड यानी सी प्लस ए, फिर सेकंड प्लस फोर्थ यानी कि डी प्लस बी, डी प्लस बी। अब आपको पता है कि ये दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, ए प्लस सी हो रहा है, यहाँ सी प्लस ए रहा है, तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन से, ये दोनों, ए प्लस सी और सी प्लस ए एक ही बात है, बी प्लस डी और डी प्लस बी दोनों क्या है, एक ही बात है दोनों। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि क्या है, कम्यूटेटिव है। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्या कि इसको इस तरह से लिखो कि ए प्लस सी और बी प्लस डी इज इक्वल टू है सी प्लस ए और डी प्लस बी, ये है। तो हम ये कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि ए बी स्टार, ए बी हाँ, ए बी स्टार सी डी बराबर है सी डी स्टार ए बी के। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हेंस स्टार ऑन एन इज कम्यूटेटिव। क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, क्या है ये, कम्यूटेटिव है। ठीक है, स्टार ऑन एन इज कम्यूटेटिव, स्टार ऑन एन नहीं, ये क्या आएगा, एन क्रॉस एन आएगा, स्टार ऑन एन क्रॉस एन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, स्टार ऑन एन क्रॉस एन इज कम्यूटेटिव। क्या आ गया, स्टार ऑन एन क्रॉस एन इज कम्यूटेटिव। अब हम क्या चेक करेंगे कि एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या चेक करेंगे, इसको पहले थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनाते हैं।
एसोसिएटिव है या नहीं है, ये चेक करते हैं। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी के लिए क्या होता है हमारे पास, आपको पता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी करते हैं। ये आपके लिए साइड में लिखा है, बस इसको ध्यान से देखते रहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। हम इसमें क्या लिखते थे, ए बी सी 3 एलिमेंट होते थे, तीनों को हम क्या कहते थे, उस सेट में होना चाहिए। कौन से में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, लेट ए बी सी डी, लेट एक ऑर्डर्ड पेयर है अपना ए बी, दूसरा है सी डी, और एक तीसरा मान लो क्या, ई एफ, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, n क्रॉस n में होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो n क्रॉस n में होना चाहिए। अब देखो इसको कि a स्टार b स्टार c, a यहाँ पर क्या है, a b है, b क्या है, c d है, और c क्या है, e f है। तो पहले क्या लिखूंगा, a b स्टार, ये b क्रॉस c, b क्या है, c d स्टार c यानी कि e f। ये ठीक है, ये आएगा हमारे पास, या इसको ऐसे लिख लो, ए बी स्टार सी डी स्टार ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या होगा, देखो क्या आया था अपने पास कि फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस थर्ड कॉमा सेकंड प्लस फोर्थ। तो यहाँ पर देखो पहले ए बी तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा अपने पास, ए बी। अब क्या है, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस थर्ड यानी सी प्लस ई। फिर क्या आएगा, सेकंड प्लस फोर्थ यानी कि डी प्लस एफ, डी प्लस एफ। ये आ गया अपने पास, ये आ गया। अब फिर से क्या आ गया, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमें दे रखा है, क्या, फर्स्ट प्लस थर्ड। तो ये देखो अब की बार फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये रहा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट प्लस थर्ड, थर्ड क्या है, सी प्लस ई, कॉमा सेकंड प्लस फोर्थ बी प्लस डी प्लस एफ। ये है हमारे पास। तो हमारे पास एक तो ये आ गया। अब दूसरा देखो, हम दूसरा कौन सा देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। अब ए कौन सा है, ए है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी स्टार, बी क्या है, सी डी, ये आ गया हमारे पास। स्टार क्या आएगा यहाँ से, ई एफ, ई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से अपने पास, इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे यानी फर्स्ट प्लस थर्ड सेकंड प्लस फोर्थ, ये आ गया स्टार ई एफ ऑर्डर्ड पेयर। फिर से ऐसे फर्स्ट प्लस थर्ड यानी ए प्लस सी प्लस ई, और ये क्या हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ। तो अब आप ध्यान से देखो, ये और ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक तो क्या कहेंगे, ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ, दोनों बराबर हैं। यानी कि ए बी स्टार बी डी, सॉरी ए बी स्टार सी डी, यहाँ पर क्या आएगा, सी डी स्टार ई एफ बराबर हैं किसके, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ के, ई एफ के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयर फोर स्टार ऑन एन क्रॉस एन इज एसोसिएटिव। क्या है ये,
एसोसिएटिव है n क्रॉस n के लिए, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, और ये ब्रैकेट के अंदर ए बी क्रॉस सी डी स्टार ई एफ, स्टार है ये, क्रॉस नहीं, स्टार स्टार। क्लियर है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करें। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्या दे रखा है, फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, किसके लिए, आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई स्टार ऑन सेट एन, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन है, कि समुच्चय एन में किसी भी स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए ए स्टार ए बराबर ए आएगा। तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? तो हम चेक करते हैं क्या ये बात सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या है, स्टार है, वो किस में दे रखा है, एन में, एन में दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन है। तो हमारे पास जो ए बी होगा वो क्या होगा, ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी आर्बिट्रेरी ऑपरेशन लिया ना, स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया कह रहा है लेने को, तो हमने ले लिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने ये ले लिया, जहाँ पर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, एन में से होगा, ठीक है। अगर ये होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वली ले लेता हूँ कि ए और बी दोनों ही क्या हैं, दो हैं, ए और बी दोनों ही क्या दो हैं, और दोनों दो किस में बिलोंग करता है अपने पास, नेचुरल नंबर के अंदर। तो नेचुरल नंबर के अंदर अगर हमने ये ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्टार 2, 2 स्टार 2, और 2 स्टार 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, और 2 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी 4, इसको मान लो इक्वेशन 1। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे बोला था ना, ए स्टार ए, दोनों वैल्यूज बराबर लेनी है हमें ये, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास ए स्टार ए बराबर ए ही आएगा, ए स्टार ए बराबर ए ही आएगा, भले ही चाहे आप कोई सा भी आर्बिट्रेरी आप ऑपरेशन ले लो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, आप पहले ये ध्यान देंगे, कह रहा है कि जो सेट है हमारे पास उसमें कोई भी आप कोई भी ऑपरेशन ले लो, चाहे प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन कोई भी लोगे, उसके लिए ए स्टार ए बराबर ए ही आएगा, हमेशा यही आएगा। तो हमने चलो ठीक आएगा तो हम ए प्लस बी ले लेते हैं। ए प्लस बी के लिए हमने कहा ठीक है, ए बराबर बी बराबर 2 ही ले लिया कि हमने क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन जो कह रहा है हमारे पास उसके हिसाब से क्या है कि ए स्टार ए बराबर ए होगा, क्या होगा, ए स्टार ए बराबर ए होगा। अब ए हमने क्या माना है, 2 माना है, तो 2 स्टार 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2 स्टार 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वेशन 2। अब देखो बाप क्या आया, 2 स्टार 2 क्या आया, 2 आया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई। जब हमने दोनों सेम वैल्यू ले ली ए और बी, तो हमारे पास जो ऑपरेशन हमने प्लस वाला लिया तो 2 + 2 4 आ गया। ये कह रहा था कि आप इसके लिए आप अगर दोनों सेम वैल्यू लेते हो, 2 स्टार 2 ही लेते हो, तो 2 ही आएगा आपके पास, वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो ये तो भाई गलत हो गया ना, दोनों बातें अलग अलग हो गई। फिर चाहे आप यहाँ पे माइनस लोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तब भी नहीं आएगा। कोई भी अलग वैल्यू आप लोगे तो भी आपकी वैल्यू क्या होगी, कोई भी आप ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया कि ये दोनों का आंसर अलग अलग आया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, therefore given statement is false। स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। क्या है ये स्टेटमेंट, फॉल्स है, गलत है, असत्य कथन है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें जो सेकंड पार्ट कह रहा है, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन देन ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। कह रहा है कि यदि एन में नेचुरल नंबर में स्टार को एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, तो अगर ये कम्यूटेटिव है तो ये होगा। अगर ये कम्यूटेटिव है तो ये जो हमारे पास दे रखा है, ये दोनों बातें यानी ये बराबर ये होगा अगर कम्यूटेटिव है तो।
तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि यह बात सही है क्या। तो हम चेक करते हैं क्या कि पहले ए स्टार बी स्टार सी के लिए, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी के लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि स्टार कम्यूटेटिव है, देन सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार क्या है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया वो कम्यूटेटिव है। तो इसका मतलब ये जो बी स्टार सी है, बी स्टार सी है, वो सी स्टार बी के बराबर होगा। सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव इट मीन्स बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी। ये बात समझ में आ गई। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ए स्टार भाई बी स्टार सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी स्टार बी, सी स्टार बी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें पता है कि स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है, क्या है, कम्यूटेटिव है। तो यहाँ से देखो हमें हमारे पास क्या आया, ए स्टार सी स्टार बी, हमें क्या प्रूफ करना है, सी स्टार बी स्टार है, यानी ए बाद में आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, यानी कि ये इस तरफ आ जाए तो हो जाए, यानी उल्टा हो जाए, सी ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस सी इस तरह से बने तो होगा, हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि स्टार कम्यूटेटिव है, तो मतलब इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि देयरफॉर सी स्टार बी स्टार ए हो जाएगा, सी स्टार बी स्टार ए हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू है सी स्टार बी स्टार ए के। बिल्कुल ये बात सही आ गई। इसका मतलब जो सेकंड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है, ट्रू है। ये कौन से, ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये तो आ गई हमारे पास ट्रू और ये हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स। क्लियर, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। अब आप जानते हो एनसीईआरटी में क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, एमसीक्यूज के होते हैं। तो एमसीक्यूज दे रखा है, तो आपको इसमें क्या दे रखा है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सबसे पहले तो स्टार किस में डिफाइन है, देखो नेचुरल नंबर में, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और क्या कह रहा है कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास वो क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए। ये है हमारे पास, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या ये दोनों एसोसिएटिव कम्यूटेटिव हैं। कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है, ना तो कम्यूटेटिव ना एसोसिएटिव। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पहले आप इसको सॉल्व करते हैं। हम कंप्लीटली सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कम्यूटेटिव। तो क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू एन, ए बी बिलोंग्स टू एन है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और बी स्टार ए कितना हो जाएगा अपने पास, बी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब आप जानते हो नेचुरल नंबर है, दो नंबर को आगे कैसे भी जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू है बी क्यूब प्लस ए क्यूब के, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू है बी स्टार ए के। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर गिवन ऑपरेशन स्टार इज स्टार ऑन एन इज कम्यूटेटिव। क्या है, कम्यूटेटिव है। मतलब कि एक ऑप्शन तो कट गया इसमें से, क्या कि एक तो ये कह रहा है नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ये कट गया, ये कट गया। और ये कह रहा है एसोसिएटिव लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये भी कट गया यहाँ से कि कम्यूटेटिव तो है। अब इन दोनों में से चेक करना है कि कम्यूटेटिव आ गया तो क्या एसोसिएटिव है या नहीं है। तो अब हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से हमें पिक करना है। तो अगला हम क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन।
और साथ ही साथ आप ये वैल्यूज लेट कर लो, लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या देखते हैं, a स्टार b स्टार c। a स्टार b स्टार c के लिए क्या लिखेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट सोल्व करने के लिए क्या हमारे पास ऑपरेशन क्या दिया है, a स्टार b इज इक्वल टू क्या कह रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब। तो यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्या आएगा, देखो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, फर्स्ट का क्यूब है 8 प्लस सेकेंड का क्यूब हो गया कितना 27, तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 8 35, ये आ गया हमारे पास ये। अब फिर से a स्टार भी आ गया, यानी फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब, तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब, तो फर्स्ट का क्यूब तो हो जाएगा 1 प्लस 35 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 35 का क्यूब होता है 42875, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 42876, 42876। अब नेक्स्ट जो हम चेक करते हैं वो करते हैं a स्टार b स्टार c, वैल्यूज पुट करोगे क्या आ जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। तो पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब स्टार 3, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी कि 28, सॉरी 2 का क्यूब है ये, 2 का क्यूब है ये क्या है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब है, यानी यहाँ पर 2 का क्यूब स्टार 3, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 9 स्टार 3। तो फिर से क्या आ गया अपने पास, ये 9 आ गया, तो 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा अपने पास 756 आ जाएगा, 756। तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो 42876 है वो 756 के इक्वल नहीं होता, इट मीन्स a स्टार b स्टार c इज़ नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो यह समझ में आ गया कि ये क्या है, एसोसिएटिव नहीं है, इज़ नॉट एसोसिएटिव। अगर ये एसोसिएटिव नहीं है तो क्या, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ये अपना हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा कि स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है, इज नॉट एसोसिएटिव ऑन एन। ठीक है, ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन एन, एन में ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 13 और 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है और अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं हमारे मिसलेनियस के, और क्या नाम है, मिसलेनियस के एक्सरसाइज के, और कुछ एग्जांपल्स भी करने बाकी हैं, वो भी करेंगे और हमारे ये चैप्टर 1 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो और